भारत ने अब अगर कोई एडवेंचर किया तो हौलनाक जवाब दिया जाएगा। दुश्मन ने दोबारा मुखासमत का सिलसिला शुरू किया तो पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा। हम बिला झिझक और बिला किसी पाबंदी के फैसला कुन जवाब देंगे। पाकिस्तान का रद्द अमल तेज, फैसला कुन और तबाह कुन होगा। भारत कई दहाइयों से खित्ते में दहशतगर्दी फैला रहा है। भारतीय फौजी क़यादत की गीदड़ भभकियों पर अफवाज पाकिस्तान का दो टोक और वाज़ेह पैगाम। भारतीय सिक्योरिटी इदारों की आला क़यादत के गैर हकीकी, इश्तियाल अंगेज और जंगी जुनून पर मबनी बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार। मुस्तकबिल में कोई तनाज़ा क़यामत खेज तबाही का बायस बन सकता है। इस बार हम जुग्राफियाई इस्तिस्ना के तस्वुर को तोड़ देंगे। भारतीय इलाके की दूर दराज तरीन हुदूद तक निशाना बनाएंगे। ऐसे हालात पेश आए तो एक तरफ नहीं, दोनों तरफ को नुकसान होगा। जो लोग कोई नया तर्ज अमल कायम करना चाहते हैं उन्हें मालूम होना चाहिए पाकिस्तान ने पहले ही रद्द अमल का एक नया मयार कायम कर दिया है। भारत फिर जारहियत के लिए मन घड़त बहाने तराशने की कोशिश कर रहा है। और साजिश नाकाम, अमन कामयाब। आज़ाद कश्मीर मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त। मुज़ाकराती वफ़द और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुआहदा तय पा गया। मुज़ाकराती वफ़द की जानिब से अवामी एक्शन कमेटी के साथ हतमी मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए। मुज़ाकराती इजलास में राजा परवेज़ अशरफ, सरदार मसूद खान समेत आला क़यादत शरीक रही। साजिश नाकाम, अमन कामयाब। आज़ाद कश्मीर मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त। हुकूमती वफ़द ने अवामी एक्शन कमेटी के साथ हतमी मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत ने मुस्बत किरदार अदा किया। मुज़ाकराती अमल में राजा परवेज़ अशरफ, सरदार मसूद खान समेत आला क़यादत शरीक रही। हुकूमत ने अवाम की आवाज़ को संजीदगी से सुना। वफाकी वुज़रा और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुआहदे के नकात सामने आ गए। पुरतशद्दुद वाक़यात से हलाकतों पर इंसदादी दहशतगर्दी के तहत मुकदमात दर्ज होंगे। 1 और 2 अक्टूबर को जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहकीन को मुआवजा दिया जाएगा। मुजाहिरीन और अहलकारों के लवाहकीन को एक जैसा मुआवजा मिलेगा। जख्मियों को फीकस 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। जाँ बहक मुजाहिरीन के अहल खाना में से एक को 20 दिन के अंदर सरकारी नौकरी दी जाएगी। मुआहदे के मुताबिक आज़ाद कश्मीर हुकूमत 15 दिन के अंदर सेहत कार्ड के लिए फंड जारी करेगी। हुकूमत पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के बिजली निजाम की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपए देगी। आज़ाद कश्मीर काबीना का साइज कम करके 20 वुज़रा और मुशीरों तक लाया जाएगा। इंतजामी सेक्रेटरीज की तादाद 20 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर के एहतसाब एक्ट को हुकूमत पाकिस्तान के नैब कवानीन के मुताबिक बनाया जाएगा। 30 दिन में मुजफ्फराबाद, पूंछ डिवीजन में 2 इजाफी सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड बनाए जाएंगे। तालीमी अदारों में ओपन मेरिट पॉलिसी पर अमल दरामद होगा। मौजूदा लोकल गवर्नमेंट एक्ट को 90 दिन में असल शक्ल और अदालती फैसले के मुताबिक किया जाएगा। हुकूमती कमेटी अवामी एक्शन कमेटी से कामयाब मुज़ाकरात के बाद मुजफ्फराबाद से इस्लामाबाद पहुंच गई। इस्लामाबाद में मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना था कि अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात कामयाब और कश्मीर में अमन बहाल हो गया। मुज़ाकरात में पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मफाद को मद्देनजर रखा गया। वफाकी हुकूमत ने जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करेंगे। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि मसाइल के हल के लिए वफाकी हुकूमत फंड्स फराहम करेगी। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम बोले कि आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकरात की कामयाबी से भारत के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिल गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत पर फ़ख्र है। ऑपरेशन मुनियानुम मरसूस में तारीखी कामयाबी हासिल की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत जंग में अजीम कामयाबी मिली। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। दरपेश चैलेंजेस से मिलकर ही निपटा जा सकता है। लाहौर में नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के वफ़द से गुफ्तगू में मजीद कहा कि गुड गवर्नेंस से अवामी मसाइल का हल मुमकिन है। And I'd like to congratulate Pakistan Armed Forces and also the forces from the friendly countries on the historic victory of Banyanul Marsus. Pakistan is a proud country today because of that. And I would like to commend and laud the exceptional leadership of Field Marshal Asim Munir. In the wartime, Pakistan is really proud of all of you. My vision is to use good governance as a vehicle, as a tool for delivering not only projects but dreams. My vision is people-centrism, putting this people in the center. Rights of people, well-being of people, needs of people, requirements of people, sentiments of people
become my priority. I frequently get asked what my priorities are. That touches the lives of hundreds and millions of people, that impacts the life of hundreds of millions of people, becomes my priority. A historic flood in every way. Never in Punjab people have seen this amount of water. But the level of the preparedness was such that we were able to rescue and evacuate 20 million people. सिक्योरिटी फोर्सेस का खुजदार के इलाके ज़ाहरी में फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन, दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकाने तबाह कर दिए। ऑपरेशन के दौरान 14 से ज़ायद दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुजदार के इलाके जहरी में ऑपरेशन, फितनतुल हिंदुस्तान के 14 से जायद दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 20 से जायद जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फोर्सेस ने जहरी में पुरअमन लोगों को हरासा करने की कोशिश नाकाम बना दी। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकानों को कामयाबी से तबाह किया गया। इत्तलात के मुताबिक फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द मुसलसल नाकामियों के बाइस बुखलाहट का शिकार हैं। जहरी के अवाम ने कामयाब ऑपरेशन को सराहते हुए दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह करने पर खुशी का इजहार किया और पाक फौज के हक में नारे लगाए। फोर्सेस अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खात्मे के लिए हमावक्त तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दिफाई मुआहदे के हवाले से तबादला ख्याल किया। मशरिक़ वस्ता और गज़ा की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की। मौलाना फजलुर रहमान ने दिफाई मुआहदे को तारीखी करार देते हुए इसे सराहा। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि पाकिस्तान को हरमैन शरीफैन की हिफाजत की सआदत नसीब होना काबिल मुसरत है। गुफ्तगू में गज़ा में मुस्तकिल अमन और पाकिस्तान के अमन की कोशिशों में अहम किरदार पर भी तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हुकूक के लिए न सिर्फ उनके साथ हमेशा खड़ा रहा है बल्कि आइंदा भी उनका साथ देता रहेगा। दोनों रहनुमाओं ने गज़ा में जंगबंदी के हवाले से हमास के बयान को खित्ते में अमन की राह हमवार करने और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकने का नादिर मौका करार दिया। गजा में अमन की जानिब अहम पेशरफ्त। हमास अमरीकी सदर ट्रंप के अमन मनसूबे के मुतादिद निकात पर रज़ामंद, सालिसों के जरिए फौरी मुज़ाकरात और तमाम यगमालियों को रिहा करने के लिए तैयार हैं। सीनियर रहनुमा हमास ने गजा जंगबंदी मनसूबे पर अपना जवाब सालिसों को जमा करवा दिया। कहा, गजा का कंट्रोल फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल आज़ाद इदारे के हवाले किया जाए। इदारे की तश्कील कौमी इत्तफ़ाक़ राय और अरब इस्लामी हिमायत की बुनियाद पर की जाए। ग्रुप और उसके हथियारों से मुताल्लिक़ तमाम मसाइल पर बातचीत के लिए तैयार हैं। इस्राइली कब्जा खत्म होने से पहले हमास गैर मुसल्लह नहीं होगी। आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। इस वक्त हाफिज नईमुर रहमान खिताब कर रहे हैं। फलस्तीनी मौजूद हैं जो लाशें तो गिरा रहे हैं, झुक नहीं रहे, दब नहीं रहे, भूख से तो मर रहे हैं, सरेंडर नहीं कर रहे। ये उनकी वजह से उसे करना पड़ रहा है। ये हमास की मुजाहिमत ही तो है। ये पूरी दुनिया में लोग उठकर खड़े हो गए हैं। ये फ्रीडम फ्लोटेला क्या है? ये समूद ग्लोबल फ्लोटेला क्या है? इसमें तो वो लोग मौजूद हैं जो कोई अदाकार है, आर्टिस्ट है, कोई मीडिया वर्कर है, कोई इन्वायरमेंटलिस्ट है, कोई खातून है, मर्द हैं, बच्चे हैं और पॉलिटिशियन हैं, सिफारतकार हैं। ये पूरी दुनिया से अगर इकट्ठे हुए और उन्हें मालूम था कि वो तो निहत्ते हैं, वो गोली नहीं चला सकते, वो फौज नहीं है, लेकिन ये फ्लोटेलास पहले भी जो निकले और अब भी जो निकल रहे। DGISPR की सहाफ़ियों के साथ तवील मुलाकात, कौमी दिफा, सिक्योरिटी उमूर खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और दूसरे मुल्क से ताल्लुकात बाहमी पर मुनहसर होते हैं। DGISPR का मजीद कहना था, रियासत और अवाम के मुफाद के लिए आलमी ताकतों से अपने ताल्लुकात निभाते हैं। पाकिस्तान हर फैसला अपने मुफाद को देख कर रहा है और करता रहेगा। मादनियात और कानकुनी के शोबे में तरक्की के लिए तस्वीराती सब्र और बहुत ज़्यादा सरमाया कारी की जरूरत है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ैच मौजूद हैं। अदील वड़ैच, बताइएगा ISPR की जानिब से मजीद क्या बताया गया? जी, DGISPR की सहाफियों के साथ एक तवील नशिस्त हुई है जिसमें कौमी दिफा, सिक्योरिटी, अमूर खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। उन्होंने कहा है कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और किसी मुल्क से दूसरे मुल्क के ताल्लुकात
जो है मुल्क के बाहमी मफाद पर मुनहसर होते हैं। पाकिस्तान अपनी रियासत और अवाम के मफाद को देखते हुए दीगर ममालिक और आलमी ताकतों से अपने ताल्लुकात निभाता है। पाकिस्तान हर फैसला अपने मफाद को देखकर कर रहा है और करता रहेगा। फाइनेंशियल टाइम्स में शाया होने वाला आर्टिकल दरअसल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की एक प्रपोजल पर मबनी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की साहली पट्टी पर छोटी बड़ी तजारती बंदरगाहों का बहुत पोटेंशियल है। दुनिया के ममालिक इस तरह की शराकत दारी का जायजा लेते रहते हैं। इस तनाजुर में पाकिस्तान के मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि मादनियात और कानूनी के शोबे में तरक्की के लिए तजवीराती सब्र और बहुत ज्यादा सरमायाकारी की जरूरत होती है। तो एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि गजा अमन मुआहदे पर इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से सवाल पर उन्होंने वाजे और वाशगाफ अल्फाज में कहा कि इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से गुज़िश्ता पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। इसराइल को तस्लीम नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान ने इसराइल को कबूल नहीं किया, ना इस हवाले से पाकिस्तान में कोई सोच है। फलस्तीन के मुस्तकबिल हल और पाकिस्तान के रियासती मौकफ के मुताबिक मजलूम फलस्तीनियों को उनका पूरा हक मिलने तक इस पर कोई बात नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरजीह इस वक्त सिर्फ ये है कि वहाँ नस्ल कुशी और कत्लेआम बंद हो, मजलूमों के लिए रिलीफ का सामान पहुंचे। उन्होंने कहा कि कुछ सियासी अनासर दहशत गर्दों और मुजरमाना अनासर का बाहमी ताल्लुक जो है ये दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सबसे बड़ी रुकावट है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बेहतरीन हिकमत अमली के साथ स्मगलिंग और दहशत गर्दी के गठजोड़ को बहुत हद तक तोड़ दिया है। इसका मुकम्मल खात्मा नेशनल एक्शन प्लान पर पूरी तरह और नेक नियति से अमल से होगा, जिसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स और रियासत की हर इकाई को अपना काम करना होगा। हर इकाई को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। अदील बड़ा इस तफसील आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के बयानात पर रद्द अमल। कहती हैं किसी सूबे के मामलात में मुदाखलत गैर आईनी है। पीपल्स पार्टी मुसलसल पंजाब के मामलात में मुदाखलत करके आईनी इख्तियारात से तजावज़ कर रही है। आप अपने हवास खो बैठे हैं या मरियम नवाज की मकबूलियत से खौफजदा है। उन्होंने कहा कि पंजाब का पानी ज़ेर इस्तेमाल लाने के लिए पंजाब को किसी दूसरे सूबे से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। पंजाब के तमाम वसाइल पर पहला हक पंजाब के अवाम का है। मरियम नवाज पंजाब के किसानों को उनके पानी का हक हर सूरत दिलाएंगी। मरियम नवाज पंजाब के अवाम के हक की बात करती हैं तो आपको तकलीफ क्यों होती है? पंजाब याद रखेगा, पंजाब के अवाम मुश्किल में थे तो पीपल्स पार्टी ने उनकी मुश्किलात का मजाक उड़ाया। पाकिस्तान की गवर्नेंस फेल हो चुकी है। गवर्नेंस ठीक नहीं तो फिर तब्दीली लाना होगी। हर डिवीजन को सूबा होना चाहिए। इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली तक मामला ठीक नहीं होंगे। पाकिस्तान में चेहरे बदले लेकिन तरक्की नहीं हुई। गुज़श्ता 6 सालों में टैक्स इतना हो गया कि इनकम कम हो गई है। हुकूमत टैक्स लेती है, सहूलियात नहीं दे रही। अगर तब्दीली की ज़रूरत है, चीज़ें सही नहीं हैं, गवर्नेंस ठीक नहीं है, तो फिर आपको कुछ तब्दीली लानी पड़ेगी। पाकिस्तान सही नहीं चल रहा है और बहुत अरसे से नहीं चला है। जब तक हम सिग्निफिकेंट डेवोल्यूशन नहीं करेंगे और रियल पावर नीचे तक ट्रांसलेट नहीं करेंगे, पाकिस्तान जो है वो आगे नहीं बढ़ सकेगा। हर डिवीजन को सूबा होना चाहिए। आप सूबे का नाम कुछ भी रख लें, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन रख लें, सूबे के पावर्स उस डिवीजन को दे दें। सूबे जो है ना, उनसे कुछ भी नहीं होता। पिछले तो जो 5-6 सालों में जो टैक्स इतना ज़्यादा हो गया कि हमारी इनकम कम होती जा रही है, और इनकम कम होने की वजह से क्योंकि इनकम एजुकेशन एंड हेल्थ के कोरिलेटेड होते हैं, तो वो भी कम हो गई और हम ह्यूमन इंडेक्स में पीछे जाते रहे। तालीम जिस बच्चे को नहीं दोगे उसको फिर आप उसका क्या मुस्तकबिल कर लोगे? वो क्या करा लेगा? मतलब वेटर बन जाएगा कहीं पर, चौकीदार बन जाएगा कहीं पर, क्योंकि तालीम ही नहीं दी आपने उस बच्चे को। वो गरीब को कैसे गरीब आगे बढ़ेगा? मतलब अमीर लोगों के बच्चे अमीर हो जाते हैं, गरीब लोगों के बच्चे गरीब रहते हैं। महकमा मौसमियात के ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर की जानिब से 8वां अलर्ट जारी। शदीद तूफान शक्ति शुमाल मशरक़ी बहरा अरब में मौजूद, कराची से 480 किलोमीटर जनूब मगरब में मरकज़। तूफान आइंदा 24 घंटे में जनूब मगरब की जानिब बढ़ने के बाद रुख बदलेगा। बदीन ठट्ठा और सजावल समेत बलूचिस्तान के कुछ अजला में बूंदाबांदी का इम्कान है। माहीगीरों को 5 अक्टूबर तक गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत। समंदर की लहरें इंतहाई बुलंद। 7 अक्टूबर तक समुद्री सूरत हाल शदीद रहेगी।